6 दशक में यह पहला मौका जब चौधरी चरण सिंह के परिवार से कोई चुनाव मैदान में नहीं। लोकसभा चुनाव के करीब 6 दशक के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब चौधरी चरण सिंह के परिवार से चुनाव मैदान में कोई नहीं खड़ा है। चौधरी चरण सिंह 1971 के बाद से लगातार लोकसभा चुनाव लड़ते रहे। उनके बाद चौधरी अजीत सिंह मैदान में उतरते रहे। 2019 के चुनाव में भी चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों मैदान में थे, लेकिन इस बार स्थिति विपरीत हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन 2 सीटों में एक बागपत की सीट और दूसरी बिजनौर की होगी। पार्टी ने बागपत से राजकुमार सांगवान और बिजनौर से चंदन चौहान को उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब यह भी साफ हो गया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह के परिवार से कोई भी मैदान में नहीं होगा। देश की राजधानी में 1971 के बाद भी ऐसा कभी नहीं हुआ जब चौधरी चरण सिंह या फिर उनके परिवार से कोई चुनाव ना लड़ा हो। इसके पीछे बीजेपी और आरएलडी के बीच हुई सीटों की डील है। एनडीए में शामिल हो चुकी आरएलडी को यूपी में 2 सीटें ही मिली हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि इनमें से एक पर जयंत चौधरी मैदान में उतरेंगे। फिर आज सीट का ऐलान होते ही इन कयासों पर भी विराम लग गया है। उत्तर प्रदेश में छपरौली से कई बार विधायक बनने के बाद 1971 के बाद से चौधरी चरण सिंह जब तक जीवित रहे तब तक लोकसभा चुनाव लड़ते रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा सीट को चौधरी चरण सिंह का गढ़ माना जाता था। चौधरी चरण सिंह इस सीट से 1977, 1980 और 1984 में चुनाव जीता था। तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद भी चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़ते रहे। 1977 के पहले विधायकी का चुनाव लड़ते थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 1977 के पहले विधायक का चुनाव लड़ते रहे और जीत हासिल करते रहे। चौधरी चरण सिंह पहली बार 1937 में यूपी की छपरौली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1946, 1952, 1962 और 1967 में विधायक चुने गए थे। लगातार 40 सालों तक कांग्रेस के साथ रहने वाले चौधरी चरण सिंह ने 1967 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया और करीब 1 साल बाद भारतीय क्रांति दल का गठन किया।